अस्सलाम वालेकुम। जब से अब्बास अरागची ने दिल्ली का दौरा किया ब्रिक्स की मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, तो पूरी दुनिया में ये क्यूरोसिटी बढ़ गई कि ब्रिक्स क्या है, कैसे काम करता है, क्या मकासद है, कब ये वजूद में आया। तो इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो भी क्रिएट की और उस वीडियो पर मुझे एक सवाल भी मिला जिसका जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगी। सवाल कुछ ये है कि ब्रिक्स पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, या पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा क्यों नहीं है। जब आप ब्रिक्स के मकासद को समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा क्यों नहीं है। इस वक्त आलमी सियासत में बहुत बड़ी तब्दीलियां रुन्मा हो रही हैं, जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर थे, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब्बास अरागची जो है यानी ईरान ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को। पाकिस्तान दुनिया ब्रिक्स का हिस्सा क्यों नहीं है और ब्रिक्स के मकासद क्या हैं, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अब्बास अरागची ने न्यू दिल्ली में ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान एक धमाका खेज किस्म का बयान भी दिया। उन्होंने इसराइल और अमेरिका और यूएई का जिक्र किया। इसराइल और अमेरिका के बारे में उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सब लोग गवाह हैं कि मेरे मुल्क को एक साल से भी कम अरसे में 2 बार अमेरिका और इसराइल की जानब से वहशियाना और गैर कानूनी जारियत का निशाना बनाया गया। यानी उन्होंने खुलेआम लोगों को कहा है, सारी दुनिया के सामने ये बात रखी है कि आप सब गवाह रहिएगा कि अमेरिका और इसराइल ने हम पर साल में 2 बार हमला किया, वहशियाना हमला किया। इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि ईरान जो है वो किसी किस्म के मुतालबात जो है अमेरिका के मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका के ऊपर बिल्कुल और इसराइल के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं करते, क्योंकि इसराइली और अमेरिकन अपनी बातों से फिर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी रात को और बात करते हैं, सुबह और बात करते हैं, इसलिए ये लोग अब इनकी बातों पर यकीन नहीं करते। और यूए के बारे में जो अब्बास अरागची हैं उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैंने इत्तेहाद की खातिर बयान में यूएई का नाम नहीं लिया। सच तो ये है कि यूएई मेरे मुल्क के खिलाफ जारियत में बराह रास्त मुलव्वस रहा। जब हमले हो रहे थे तो उन्होंने मजम्मत तक नहीं की, यानी यूएई से उन्होंने खफकी का इजहार किया है। और वाकई में यूएई इस वक्त हम सब जानते हैं कि वो एक इसराइल का मुकम्मल तौर पे एक अड्डा सा बन चुका है। अमेरिका की तमाम जो बेसेस हैं, जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, 8 बेसेस तो अमेरिका की हैं यूएई के अंदर, और इसराइल जो है वो अब तसाज़ो सामान समेत जो है सो यूएई के अंदर है। तो यूएई की जो पॉलिसीज हैं, फिर आप देख रहे हो कि यूएई जो है वो सऊदी अरेबिया और उन सब से भी उसका कट ऑफ हो चुका है। तो ये सब हालात जो हमें अब्बास अरागची के खिताब में हमें नज़र आते हैं, जो उन्होंने यूएई के ऊपर और इसराइल और अमेरिका के ऊपर जो बात भी की, वो बिल्कुल सच है और दुनिया इसको जानती है और मानती है। चलें अब हम ज़रा सा देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस ब्रिक्स का हिस्सा क्यों नहीं है। तो उसको समझने से पहले हमें कुछ मकासद जो हैं वो समझने पड़ेंगे ब्रिक्स के। ब्रिक्स का सबसे बड़ा जो पहला मकसद जो है वो है डॉलर का मुतबादल। यानी ब्रिक्स ये चाहता है कि तमाम ये जो ब्रिक्स की मेंबर्स हैं, इनके अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितनी भी तजारत हो रही है ये इनकी अपनी करेंसी में हो। ये कह रहे हैं कि डॉलर को जो है वो तरजीह ना दें और डॉलर में कोई तिजारत भी ना हो। दूसरा इनका मकसद जो है वो एक न्यू डेवलपमेंट बैंक का इनेकाद है, यानी ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है कायम करना चाहते हैं। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है आईएमएफ के मुतबादल है। जैसे मैंने कहा डॉलर के मुतबादल वो अपनी करेंसी को फोकस कर रहे हैं, जैसे अभी हमने पिछले दिनों देखा भी कि चाइनीज जो है उन्होंने अपनी करेंसी के अंदर ऑयल खरीदा ईरान से और ईरान की करेंसी के अंदर। तो ये जो है ये डॉलर को पीछे छोड़ देने वाली और डॉलर की जो कह रहे थे ना कि डोमिनेंसी है उसको तोड़ने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्यों बनाया जा रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का इसलिए बनाया जा रहा है कि आईएमएफ आपको पता है कि जब कर्जे देते हैं, जैसे पाकिस्तान आईएमएफ के कर्जे के नीचे पिस रहा है और बुरे हालात है पाकिस्तान के, और अभी जो हम सुन रहे हैं कि कितने टैक्सेस और लगेंगे और अवाम का बुरा हाल होगा क्योंकि उसकी शराइत बहुत सख्त है। तो वो कह रहे हैं कि आईएमएफ के मुकाबले में उनका एक अपना बैंक होना चाहिए जो कि जो तरक्की पजीर ममालिक है उनको कर्ज दे और इस किस्म की कोई शराइत ना हो जिससे उन ममालिक को नुकसान हो। और तीसरी बात जो है वो ये है कि जितने भी मेंबर्स हैं इस ब्रिक्स के अंदर, उन तमाम को जो है वो सियासी ताकत प्रोवाइड करें, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल पावर जो है वो देना है, ताकि वो तमाम तरक्की पजीर ममालिक की आवाज़ बन सके जो पिस रहे हैं किसी न किसी वजह से। तो ये तो इसके थे मकासद।
اب پاکستان اس کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ ضرور دیکھیے، اس میں میں نے بتایا ہے کہ یہ جو برکس ہے اس کے اندر جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، اور جن کی جو آپ کہتے ہو نا کہ اسٹیبل قسم کی اکانومی ہے، جن کی اسٹیبلٹی ہے معیشت کے اندر، تو معاشی استحکام والے ممالک جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو پاکستان جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں کوئی آپ کو اکانومیکل جو اسٹیبلٹی ہے نظر نہیں آتی، کوئی معاشی استحکام آپ کو نظر نہیں آتا۔ ہمارا کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے عدم استحکام کا شکار ہے۔ تو اس لیے برکس میں پاکستان شامل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، پاکستان کے اوپر IMF کے قرضے اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں جن کو ذکر ابھی میں نہیں کروں گی۔ تو یہی ہے کہ معاشی استحکام ہمیں پاکستان میں نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے برکس کا حصہ نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بھارت جو ہے اس برکس کا بہت اہم رکن ہے، تو بھارت بھی کسی صورت نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے برکس کا حصہ بنے، اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاشی استحکام ہے وہ نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے ہم اس کو برکس میں شامل نہیں کریں گے۔ بظاہر اس نے یہی جو ہے اپنا پوائنٹ رکھا ہے برکس کے سامنے کہ پاکستان جو ہے اس میں استحکام نہیں ہے، اس کو ہم شامل نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ برکس کا کوئی بھی ممبر اگر کسی کے ملانے پہ رضامند نہیں ہوگا تو اس ملک کو شامل نہیں کیا جا سکے گا۔ اچھا جی، تیسری بات یہ ہے کہ مغربی ممالک اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات پاکستان کے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، دوسرے مغربی ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، تو برکس جو ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے، وہ تو تمام ممالک کو مغربی تسلط سے اور امریکن تسلط سے آزاد کروانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ پاکستان اس کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اور چوتھی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے درخواست دی ہے اور کہا ہے کہ وہ برکس کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ ابھی اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو اس کا حصہ نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ تو ایمرجنگ اکانومیز کا ایک گروپ ہے۔ تو پاکستان کہاں کی ایمرجنگ اکانومیز، اس وقت پاکستان کے لوگوں کے حالات دیکھیں کیا چل رہے ہیں اور کس طرح سے برے حالات ہیں۔ تو یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں اور کچھ اہم تفصیلات برکس کے بارے میں، اور پاکستان برکس کا حصہ کیوں نہیں ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔